ऐसा कोई टिप्स नहीं है, बेसिक पढ़ना चाहिए और करेंट देखना चाहिए बस। कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। हाँ, डेली 8 से 9 घंटा पढ़ना चाहिए। अंदर आखिरी सवाल, अंदर जो पूरा पैनल था आपका, आपको कितना समय मिला? सिचुएशन बेस्ड में क्वेश्चन थे वही कि आप डीवाईएसपी हैं तो वही एज ऑफ कॉन्सेंट को लेके सेक्सुअल कैसे मतलब कि एक लड़का और एक लड़की है दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी होता है तो उसमें उसके फादर उसको चार्ज लगाते हैं रेप वगैरह का, तो उसमें आप क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा कैसे उसमें डिसाइड करिएगा। दानिश जी घबराइएगा नहीं, लेकिन हमारे इस उम्र में ज़्यादातर लोग मोह माया से लिपट जाते हैं, तो उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? उससे छुटकारा वो तो आदमी डिपेंड करता है वो कैसे अपने सीरियस लेते हैं लाइफ को। अब जो है हम लोग रिवीजन करते हैं, मेन फोकस करंट अफेयर्स पे रहता है। समय तो कम मिलता है लेकिन जितना मिलता है उसमें हम लोग मैनेज करते हैं। यूट्यूब का हाँ ऑनलाइन क्लासेज वगैरह देख के फिर देखिए उन्होंने फर्स्ट पूछा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, मैंने बोला बिहार पुलिस सर्विस। उन्होंने बोला कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमने बोला डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो उन्होंने इंग्लिश पूछा कि इंग्लिश बताइए, मैं कंफ्यूज कर रहा था। फिर उन्होंने एक कागज़ और पेन दिया, बोले लिख के बता दीजिए। ये मेरा शायद सेकंड क्वेश्चन ही था। हालांकि इसके बाद फिर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। एक और महिला अभ्यर्थी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति, जिस तरीके से अंदर का माहौल मिला आपको, किस प्रकार का माहौल था, किसका बोर्ड था, पहले ये बताइए। भगत सर का बोर्ड था। और हाँ, बहुत अच्छा माहौल था, सब बहुत मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, काफ़ी अच्छे थे, सब बहुत सपोर्टिंग थे। तो अंदर से जितना प्रेशर, बाहर से जितना प्रेशर लेकर आप अंदर गई थी, कूल हो गया? बिल्कुल वैसा नहीं था। बाहर तो बहुत डरी हुई थी, अंदर गई तो सब बहुत डर अच्छे था? हाँ, डर तो था। कैसे दूर हुआ फिर अंदर जाके? अंदर तो स्टाफ लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। फिर अंदर जब बोर्ड में गई फिर इंटरव्यू में, तो वहाँ भी सर काफ़ी अच्छे थे। और पहले एक बार बोले आप सहज है, तो हाँ सर, तो पहले तो ठीक बोलना पड़ता है ना, क्योंकि इंटरव्यू देना है। हाँ, बोले फिर आप अच्छे से बैठ जाइए, बोले यस सर। 2 बार बोले आप सहज हैं, बोले यस सर। तो फिर उसके बाद वो अपना प्रश्न किए और बहुत अच्छा रहा सब। अच्छा, सवालों का शुरुआत कैसे हुआ? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है। तो पहला सवाल उनका था कि बताइए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ दिया गया है। तो मेरे ऑप्शनल से सवाल थे। फिर मेरा ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स है, तो वहाँ से 3-4 सवाल हुए। फिर और बिहार से सवाल था। फिर करेंट, हाँ करेंट से मेरा IR भी है। तो ईरान और इजराइल का संबंध, फिर सर नेपाल और भारत का संबंध, ये सब जो भी अभी करंट में चल रहा है वो सारे चीज़। हम लोग एक एक करके सवालों पर आते हैं, क्योंकि सवाल से सबसे ज़्यादा लोगों को सहायता मिलता है। और लोग जो कैंडिडेट हैं जो अभी आने वाले इंटरव्यू के लिए, वो लोग यही क्वेश्चन भी करते हैं कि अभ्यर्थियों से आप लोग सवाल पूछिए कि किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शनल पर आते हैं, ऑप्शनल से क्या सवाल था? ऑप्शनल से पहला तो वो संविधान से पूछे कि आर्टिकल कितने नंबर आर्टिकल में आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। तो फिर वो मैंने बताया। फिर बोले कि अच्छा ये बताइए कि कहीं पे इस पर नियंत्रण की बात भी की गई है। तो मैंने बताया सर क्लॉज 2 में। तो बोले अच्छा। तो फिर उसके बाद एक और सर थे, ये 2 सवाल अध्यक्ष सर पूछे। फिर एक और सर थे, तो वो बोले कि अच्छा राज्य का सिद्धांत बताइए, मेरा ऑप्शनल से था। फिर उसके बाद बिहार से पूछे बहुत सारा सवाल, जैसे बिहार में नदी से, नॉर्थ बिहार में कौन सी नदी निकलती है। उसके अलावा जैसे बागमती नदी कहाँ मिलती है, बूढ़ी गंडक में, ऐसे फैक्चुअल था। GI टैग कहाँ किसको किसको मिला है बिहार में, तो GI टैग क्या होता है, ये सारा। और क्या था, बिहार का ऐतिहासिक धरोहर जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, इंडिया में ऐसे कितने हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये सारा था। फिर ऑप्शनल से भी था। और मेरा ग्रेजुएशन मैथ है, तो पैरेलल लाइन क्या होता है ये था। टोपोलॉजी और फिर और क्या था, ये सारे चीज़ थे। और पाई क्या होता है, नॉर्मल सा बेसिक सवाल सारा। बेसिक सवाल ही हाँ, रखे गए थे। बेसिक सवाल। आपके ऑनर्स से भी सवाल रखे गए थे। ग्रेजुएशन कब हुआ था? 2018 में सर ने पूछा, लेकिन उससे सवाल नहीं था कोई। अच्छा, उससे सवाल नहीं था। करंट अफेयर? हाँ, करेंट से ईरान इजराइल हो गया, नेपाल भारत संबंध हो गया, ये सारे चीज़। हाल ही में मोदी जी गए थे। हाँ, मोदी जी गए थे तो चर्चा। कोई कंट्रोवर्शियल सवाल जैसे ज्ञानवापी हो गया या फिर ऐसा कुछ नहीं पूछा है। ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था? हॉबीज से नहीं, हॉबी तो पूछे भी नहीं। पूछना चाहिए था ना। हाँ। नहीं पूछे, ऐसे किसी से पूछ भी रहे थे, बहुत से नहीं भी पूछ रहे थे। कुछ ऐसा जहाँ पर आप भी फंस गई हो, लगता हो कि थोड़ा सा नर्वसनेस, या फिर जहाँ फंस गई हो सवालों का जवाब आप नहीं दे पाई हो? ऐसा तो नहीं था, बस कुछ फैक्चुअल सवाल था। जैसे यूनेस्को में भारत के कितने स्थल है, तो एग्जैक्ट नहीं मालूम था, तो सॉरी बोल कर निकल गई फिर।
उसके बाद भी नॉर्मल रहा situation? हाँ नॉर्मल था, फिर दूसरा सवाल आ चलिए गया। थोड़ा पढ़ाई पर बातचीत कर लेते हैं कि पढ़ने का आपका जो स्ट्रेटेजी था वो क्या था, कैसे था? ऐसे नॉर्मल 8 से 9 घंटा डेली पढ़ना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए बस। कोचिंग का भी आपने सहायता लिया? हाँ लिया, कोचिंग भी आप करती थी? स्टार्टिंग में की थी। स्ट्रेटेजी क्या रहा? वो तो 8 से 9 घंटा समझ गए हम, स्ट्रेटेजी क्या था, किस तरीके से आपने रूटीन बनाया था? कुछ खास रूटीन जैसे कि डेली पेपर पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर है, करंट अपना देखना और न्यूज़ देखना, और बुक सारे जो बेसिक होते हैं उन्हें पढ़ना। मतलब एक साथ पीटी मेंस इंटरव्यू सब एक साथ ही होता है, ऐसा कोई प्रॉपर तैयारी नहीं होता किसी एक का मेरे ख्याल से, सब साथ। अच्छा, जो नए अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या चाहती हैं, उनके लिए कुछ टिप्स बताइए जिस तरीके से आपने यहाँ तक अपना सफ़र को आप ला पाने में सक्षम हो पाई हैं। ऐसा कोई टिप्स नहीं है, बेसिक पढ़ना चाहिए और करंट देखना चाहिए बस। कंटिन्यूटी बना रहना हाँ डेली 8 से 9 घंटा पढ़ना चाहिए। अंदर आखिरी सवाल, अंदर जो पूरा पैनल था आपका, आपको कितना समय मिला? 10 से 15 मिनट लगभग। लगभग, इससे ज़्यादा नहीं मिला? नहीं, इससे ज़्यादा। 15 मिनट में आपने कितने सवाल थे टोटल इतने दरमियान में? 20 लगभग 20-22 होंगे सवाल। तो फिर तो एक के बाद एक एक्चुअल सवाल था। हाँ कुछ जल्दी जल्दी, जैसे कि यूनेस्को में कितने स्थल है, किसको किसको जीआई टैग बिहार से मिला, ऐसे कुछ डाटा वाला सवाल। सिचुएशन बेस्ड भी कोई सवाल था? नहीं मेरे से नहीं पूछा Situation नहीं गया। रखा गया नहीं था। जॉब से मेरा जॉब नहीं था तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा था। कुछ पूछा नहीं गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। ग्रुप में डिस्कशन के किस प्रकार से, नाम पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश रजा है। तो दानिश जी, आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम था। आप इन्हीं के ग्रुप से हैं? हाँ इन्हीं के ग्रुप से है। तो डिस्कशन होता था? हाँ होता तो था। डिस्कशन में कौन कौन से डिस्कशन आता था? हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन करते थे, बाकी ऑप्शनल से डिस्कशन करते थे। फिर हम लोगों का जो बीटेक है, जैसे दोनों आदमी का बीटेक है, अलग अलग स्ट्रीम है, बट डिस्कशन होती थी बीटेक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और हम लोग करंट अफेयर न्यूज़पेपर कितना बड़ा आधार, कितना बड़ा मायने? बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आज मुझे तो पूछा ही नहीं। कौन सा न्यूज़पेपर? हम तो मतलब डिस्कस, अभी हम लोग 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, प्रभात, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तीनों हम लोग डिस्कस पढ़ने करते का तरीका क्या होता है? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें पढ़ के कोई तो इसमें देखा जाता है जैसे डेवलपमेंट का कोई चीज़ हुआ अगर बिहार में, या सेंट्रल लेवल पे, नेशनल में, इंटरनेशनल में, या कोई जैसे अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है तो उसका जो इश्यूज़ है, और बिहार से रिलेटेड जो भी मतलब बिहार गवर्नमेंट ने योजना निकालती है या फिर कुछ इनिशिएटिव लेती है, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी इंटरव्यू के लिए खासकर। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या रहता था आपका व्यक्तिगत पढ़ने का ग्रुप के बाद? स्ट्रेटजी यही रहता है कि मैक्सिमम रिवाइज किया जाना चाहिए। जितना मैंने ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, रिवीजन ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ लिया याद ही नहीं जो है। पढ़े उसको हाँ, रिवीजन उसको करते ज़्यादा रहिए। जरूरी है रिवीजन, क्योंकि अगर आप आसान क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो रिजल्ट हो ही जाएगा। आपके दोस्त ने हमें ये बताया कि आप हमेशा ऑन मोड रहिए शिक्षा को लेकर के, ये पढ़ाई बहुत को अच्छा लेकर के। बताया उन्होंने। मतलब शिक्षा रेगुलर होना चाहिए, अगर कम आवर से मतलब नहीं होता, कम ही पढ़े, 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़े, कंटिन्यू अगर डेली पढ़ते हैं तो फिर वो ज़्यादा बेटर है। दानिश जी घबराइएगा नहीं, लेकिन हमारे इस उम्र में ज़्यादातर लोग मोह माया से लिपट जाते हैं, तो उससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? उससे छुटकारा वो तो आदमी डिपेंड करता है वो कैसे अपने सीरियस लेते हैं लाइफ को। जो अच्छे सीरियस लेंगे तो पढ़ाई पे तो आएंगे। डिस्कशन जो हो रहा होता है बीच बीच में, कभी टॉपिक आ जाता है क्या मनोरंजन के? वो आता ही है, हर जगह आता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो सब भी आदमी करता है, जिसका मतलब नहीं है वो नहीं पढ़ता होगा, अब मन कितना लगा के पढ़ता है ये डिपेंड करता है। यही सब है बाकी। और जो आपका तैयारी करने का स्ट्रेटेजी था वो किस प्रकार से था? स्ट्रेटजी तो बता दिया, वही मैंने था। जितना पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, आसान क्वेश्चन गलत नहीं कीजिए तो प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स से बहुत बड़ा बैरियर होता है। आप कितना अच्छा मेंस की तैयारी कर लिया, अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही फायदा। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर था। तो उससे सवाल पूछे गए? नहीं पूछे, भगत सर का बोर्ड में था। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन पूछे कि पर्शियन कहाँ का लैंग्वेज है, क्या मतलब पर्शियन तो इंडिया में डेवलप बहुत बाद में हुआ है, एक्चुअली ये ईरान का लैंग्वेज है। वो बस उन्होंने इतना ही पूछा। फिर पूछा कि एशिया का कौन कंट्री है जो दोनों एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, तो मैंने बताया टर्की है। तो बोला ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन अदर करंट अफेयर भी नहीं पूछा। बीटी पूछा, इसका जीएम क्रॉप पूछा, बीटी बगन वगैरह था, और बाकी कोस्टल एरिया पूछा इंडिया का, मैप पूछा इंडिया कोस्टल एरिया का कौन कौन स्टेट आते हैं, तो वो मैंने बताया मैंने उसे। तो ऐसे ही जनरल नॉलेज से भी सवाल था क्या? कुछ नहीं पूछा, हॉबीज से भी। ज़्यादा टाइम ही इस बार नहीं हो रहा, 15 मिनट मैक्सिमम होगा,
12 से 15 मिनट टाइम लिए होंगे उन लोगों ने। 10-12 मिनट मिलेगा सामान्य रूप से, नहीं तो 12 से 15 मिनट। 15 मिनट से नीचे ही मिलता टाइम। इस बार मैं जब 18 तारीख से यही रिव्यू आ रहा है सबका। पहले दिन का इंटरव्यू में 35 मिनट 40 मिनट गया है, बाद बाकी घटना शुरू हुआ है। पता नहीं, मैंने हम लोग पहले दिन से आ रहे हैं। अच्छा, पहले दिन मेरा कुछ दोस्त आए थे, वो लोग भी बोले थे कि बहुत कम टाइम लिया। हो सकता है कम बोर्ड बैठे हैं, हो सकता है इस मैं वजह से। चाहूँगा आप कुछ वैसे अभ्यर्थियों को टिप्स दे करके जाइए जो इस श्रेणी में आना चाहते हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर। अभी उन लोगों को चाहिए कि पहले शुरुआती दौर में एनसीईआरटी का सारा सब्जेक्ट का बुक पढ़ें, बेसिक क्लियर होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों में। एनसीईआरटी फोकस करें, उसके बाद कोई रेफरेंस का बुक पढ़ सकते हैं, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, ऐसे ही मतलब पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगता है। चलिए, भागते हुए समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। से अंदर इंटरव्यू चल रहा है, चर्चाएं बाहर बहुत ज़्यादा है, और क्यों है ये आप भी समझ रहे हैं। कंट्रोवर्सी पर हम नहीं आएंगे। आपका मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी मीडियम कौन सी बोर्ड? था। अरुण भगत सर की बोर्ड अरुण थी। भगत सर की बोर्ड थी। अच्छा, हिंदी मीडियम में किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया गया पैनलिस्टों के द्वारा? बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। सबसे पहले पूछा गया ग्रेजुएशन कब किए हैं, किस सब्जेक्ट से किए हैं। तो मेरा बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो बीटेक से संबंधित कुछ सवाल पूछे। उसके बाद पूछे ऑप्शनल क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछे कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या संबंध है। उसके बाद जो चेयरमैन सर थे वो बोल रहे थे बिहार पिछड़ा है, इसका एक दो कारण बताइए, क्या समस्या है। फिर मैंने आंसर दिया कि सर यहाँ बाढ़ की समस्याएं हैं, बिहार जो है राज्य, मतलब बिहार का कृषि प्रधान राज्य है और कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद एंथ्रो से कुछ सवाल हुए, ठीक है, कि जनजातियाँ जो है, प्रजाति कितने प्रकार के थोड़ा होते सा हैं। इस तरफ आ जाइए, कैमरामैन को सारी दिक्कत हो रही है, पीछे से सूर्य प्रकाश आ रहे हैं इस वजह से। अच्छा, अब बताइए। पूछा कि प्रजाति जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया कि तीन तरह की वैश्विक प्रजातियां हैं। तो फिर उसमें बताया भारत में कौन कौन से हैं। तो फिर आप किस प्रजाति से बिलोंग्स करते हैं, तो मैंने बताया जो है प्रोटो ऑस्ट्राइड से सर मैं बिलोंग्स करता हूँ। फिर उसके बाद पूछा गया, बहुत कॉर्डियल था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में पूछा गया। उसके बाद बोले आप क्या बनना चाहते हैं, तो सर पुलिस सेवा, आप कहीं जॉब करते हैं। तो मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, अभी आरओ हूँ। तो बोले अच्छा आरओ है, 64वीं बैच वाली है सर। अच्छा, तो ये बताइए लैंड से संबंधित कितना प्रतिशत विवाद है, तो बोले 65%। हाँ, 60% से अधिक विवाद जो है वो लैंड से जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे करते हैं इसका समाधान, तो मैंने बताया उनको कि थाना दिवस होता है हर एक शनिवार को, तो हम लोग वहाँ पे सुनते हैं, एसएचओ और सीओ साथ में बैठ के समस्याओं को दूर करते हैं। फिर और कुछ सवाल पूछे, बहुत अच्छा कॉर्डियल था, बहुत अच्छा लगा। ऑप्शनल से भी कुछ सवाल रखे गए थे, क्या था आपका ऑप्शनल? मेरा मानव शास्त्र है। वो पूछे एंथ्रोपोलॉजी, पहले मैंने बताया, बोले इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया मानव शास्त्र। तो क्या पढ़ते हैं आप, क्या करते हैं, तो उसमें बताया कि ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। फिर बताया गया कि आप जो जनजाति जो थे वो फॉसिल्स थे, उसका वर्तमान में जो है वो क्रम क्या क्या था। तो जो ड्रायोपिथिकस था, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, रामापिथिकस, जो लिंक है, मिसिंग लिंक, उसके बारे में पूछा गया। फिर बोले कि ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। करंट अफेयर से? करंट अफेयर से कुछ नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार के 7 निश्चय 2 के बारे में, तो वो अच्छा था। सबसे पहले वही क्वेश्चन था, जैसे सवाल क्या रहा, 7 निश्चय 2 में क्या क्या ऐसा है के बारे में बताइए। अच्छा। तो फिर मैंने बोला आत्मनिर्भर बिहार के बारे में कहा गया है, युवा शक्ति देश बिहार की प्रगति के बारे में। हाँ, वो उसी के बारे में। तो फिर उसके बाद ऑफिस से भी सवाल हुए? नहीं, हॉबीज से नहीं पूछा गया, दूसरे लोगों से पूछते हैं, लेकिन मेरे से नहीं पूछा गया। अब तो ऑलरेडी एक में सेलेक्टेड भी हैं, हाँ पद पर विराजमान भी हाँ हैं। हाँ फिर से एक बार? हाँ, ये पुलिस सेवा के लिए, जो अगर डीवाईएसपी मिल जाता है तो ठीक है। 4-5 ही पोस्ट डाले हैं जो लेवल 9 के हैं, और 1-2 तो 7 के अच्छे पोस्ट हैं बस। अच्छा जी, इसके लिए पढ़ने का कितना समय आपको मिल जाता है? आप एक पद पर होते हुए, कार्यभार संभालते हुए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैकअप पीछे जो आपने पढ़ाई करा है वो तो बड़ा फ़ायदा किया होगा। हाँ, बहुत वही फ़ायदा किया हुआ है। अब जो है हम लोग रिवीजन करते हैं, मेन फोकस करंट अफेयर्स पे रहता है। समय तो कम मिलता है, लेकिन जितना मिलता है उसमें हम लोग मैनेज करते हैं। यूट्यूब का, हाँ, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह देख के। फिर देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ ना, इस पूरे इंटरव्यू के दरमियान मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी अभी आने वाले हैं उनके लिए कुछ मिल जाए हमारे इंटरव्यू से, तो कुछ ऐसा टिप्स दे करके जाइए। देखिए, जो आने वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको कहूँगा
कि पढ़ाई जो है हमेशा स्टार्ट रहती है 24/7। जैसे आप कहीं रोड पे भी जा रहे हैं तो जो सरकार की योजनाएं हैं, जो बोर्ड लगी हुई है, उसको एक बार देख ले, पढ़ ले। मेंस में आप देखेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि सरकार क्या करना चाह रही है, वो चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ मिल जाएंगे। फिर बहुत सारे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, लोग ब्लूटूथ लगा के मॉर्निंग वॉक करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमेशा जो है एक मिशन मोड में पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब सबका अपना अपना रूटीन है टाइम का, तो कोई 6 घंटे पढ़ते हैं, कोई 7 घंटे पढ़ते हैं। रेगुलरिटी होना चाहिए। जब आप जॉब में नहीं थे तो पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी था, कैसे पढ़ाई करते थे, कितना देर करते थे? देखिए, टाइम का तो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन हाँ रेगुलर होता था। हम लोग हमेशा एक ग्रुप में पढ़ते थे, सब 4-5 दोस्त थे, साथ में एक जगह डिस्कशन करते थे, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते थे। सब 5 लोग हैं तो 5 टॉपिक क्लियर हो जाता था, तो सिलेबस जल्दी होता था और एक दूसरे से बात करते हुए जो है रिवीजन अच्छे से हो जाता था। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो पाता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब जॉब नहीं रहता है तो अच्छा, लोगों कोई को नए टेंशन नए रहता है। नए अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा चीज़ बता दीजिए जो मेरे से छूट गया सवाल पूछने में, जो पूछने में मैं असमर्थ रह गया। देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं उनको कम से कम पढ़े, उसी को बार बार पढ़ें। जो लिमिटेड बुक है उस बुक को बार बार पढ़ें। जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़िए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, अब सबका एक स्पेसिफिक बुक आ गया है, उसी को पढ़े, बार बार पढ़े। करेंट अफेयर्स के लिए 1-2 मैगजीन रखें। बस मैं कहता हूँ कि रिवीजन बार बार करना चाहिए। क्वेश्चंस जो है वहीं से आते हैं, रिवीजन करना चाहिए बस। कितना इंटरव्यू में पैनलिस्टों ने कितना आपका समय लिया? 15 मिनट के अप्रॉक्स। 15 मिनट के। क्या नाम है आपका? अरुणेंद्र सोमर। अरुणेंद्र जी, अंदर जब आप गए माहौल कैसा मिला? बोर्ड का बिहेवियर तो काफ़ी मतलब दोस्ताना जैसा था। उन्होंने बहुत अच्छा से ट्रीट किया और कुछ क्वेश्चन पे जहाँ पे मुझे लगा कि नर्वस था तो उन्होंने बोला कि आप आराम हो लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अच्छा, उन्हें लगा कि आप नर्वस हैं, बावजूद इससे आपको एक अच्छा बेहतर ढंग से समझाया हाँ, गया। बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाता है अंदर में। हाँ। और हमको लगता है कि इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक था। ठीक, क्या 64th से अच्छा था मेरा इस बार। अच्छा जी। कौन सा मीडियम था आपका? हिंदी मीडियम था। बोर्ड कौन सा था? बोर्ड मेरा आर.के. महाजन सर का था। आर.के. महाजन जी का ही या, था। और पिछले बार भी मेरा बोर्ड आर.के. महाजन सर का ही था। अच्छा, कितना अटेम्प्ट दे चुके हैं? ये मेरा शायद 5 अटेम्प्ट है। 2 बार 64th में फाइनल तक पहुंचा था, मेरिट नहीं बन पाया था। इस बार मैं 66 में भी 65 में 65th में जो है मेरा मेंस नहीं हो पाया था, प्री हुआ था। इस बार फिर आप फाइनल राउंड में या। हैं। पूरा परफॉर्मेंस देने के बाद क्या लग रहा है? मुझे लगता है इस बार अच्छा गया। पॉजिटिव मेरे तरफ से तो पॉजिटिव है हाँ, और आगे बोर्ड के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल निर्भर है। अच्छा, वैसे सवाल किस प्रकार से रखे गए थे आपके समक्ष? मुझे लगा कि हमसे हॉबीज बेस्ड क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन मेरे जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट थे फिजिक्स और ऑप्शनल, उससे क्वेश्चन किए गए और कुछ जो है पॉलिटी से क्वेश्चन किए गए। अच्छा, तो ऑप्शनल में क्या पूछा गया आपसे? ऑप्शनल था क्या? ऑप्शनल मेरा फिजिक्स था, तो ऑप्शनल में विशेष उन्होंने नहीं पूछा। ग्रेविटेशनल पूछा, बेसिक लॉ कौन है, और ग्रेविटेशनल पे आधारित तो मेरा, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो इसको इंटरलिंक करके पूछे कि बताइए ज्योग्राफी में कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि यूज होता है फिजिक्स में, तो वो ज्वारभाटा से संबंधित था, तो मैंने उनको बताया। अच्छा, पॉलिटिकल से क्या पूछा गया था? पॉलिटिकल से पूछा गया था आर्टिकल 32 के बारे में। अच्छा, क्या उसमें- जैसे सवाल सुना दीजिए। हाँ, उसमें पूछा गया था कि बताइए कि भारत संविधान की आत्मा क्या है। अच्छा, तो मैंने बताया आर्टिकल 32। उसके बाद उन्होंने काउंटर किया कि आर्टिकल 32 क्या है, तो मैंने बताया। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल? और भी सवाल किए थे। उन्होंने पूछा, एक और मेंबर थे, उन्होंने पूछा कौन सा संवत चल रहा है, अभी पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ये मुझे क्लियर नहीं था, अच्छा, तो मैंने इनको ये क्वेश्चन को स्किप कर दिया। अच्छा। और कोई हॉबीज से जो सवाल आपसे? हॉबीज से सवाल नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर से करंट अफेयर से भी क्वेश्चन नहीं किया नहीं गया पूछा गया था? नहीं। अच्छा, कोई ऐसा सवाल जिस पर आप भी लटक गए हों? उन्होंने फर्स्ट पूछा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, मैंने बोला बिहार पुलिस सर्विस। उन्होंने बोला कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमने बोला डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो उन्होंने इंग्लिश पूछा कि इंग्लिश बताइए। मैं कंफ्यूज कर रहा था, फिर उन्होंने एक कागज़ और पेन दिया, बोले लिख के बता दीजिए। ये मेरा शायद सेकंड क्वेश्चन ही था। हालांकि इसके बाद फिर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। अच्छा,
लिख कर बता दीजिए। उसमें भी लगता है शायद कंफ्यूज करके सही से नहीं लिख पाए। तो मुझे लगता है कि वो उतना मायने नहीं रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी वो एक हिसाब से मुझे लगता है कि वो मेरी नर्वस को चेक कर रहे थे कि आप कितना नर्वस है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप रिलैक्स हो लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अच्छा, और ये जो तैयारी का पूरा सिलसिला रहा, ये किस प्रकार से तैयारी हो रहा था? मेरा तैयारी का जो सिलसिला है वो सेल्फ स्टडी था। हम गांव से बिलोंग करते हैं, अच्छा अच्छा। तो इस वजह से हम सेल्फ स्टडी किए और 5-6 साल ग्रेजुएशन के बाद हमने सीरियस होकर तैयारी किया था। हालांकि मुझे काफ़ी वक्त लग गया। जो अच्छे से तैयारी करेंगे उनको इतना वक्त की ज़रूरत है भी नहीं, और रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, संसाधन अच्छे होने चाहिए। किस प्रकार के रिसोर्सेज? उनको मटेरियल अच्छी मिलनी चाहिए। यदि जो कोचिंग की सलाह मिल जाती है तो अच्छा है, वो कोचिंग ज़रूर करें। उनके पास उतने अफोर्ड करने के पास पैसे हैं तो उनको कोचिंग लेनी चाहिए। आप कैसे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटेजी था आपका? मेरा स्ट्रेटजी स्पेशल पीटी और मेंस, मतलब पीटी के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं था। बुक में पढ़ता था तो मेंस के हिसाब से और एनालिसिस करके पढ़ता था। अच्छा जी। और जो लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यही कहेंगे कि धैर्य रखिए, और ये पीसीएस की एग्ज़ाम उतनी भी हार्ड नहीं है जितनी लोग समझते हैं। धैर्य रखिए और सही दिल से पढ़िए और सही कंटेंट को पढ़िए और सही समय यूज कीजिए। बहुत इजी है। बहुत इजी है। बहुत कितना समय अंदर देना पड़ा इंटरव्यू के लिए? 2.5 से 3 घंटे समय देना पड़ता है। इंटरव्यू में कितना समय? बोर्ड में हाँ, बोर्ड के अंदर। लगता है मेरा इंटरव्यू करीब 15 से 16 मिनट चले होंगे। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार पांडे। तरुण जी, अंदर किस प्रकार से माहौल मिला? अंदर बहुत अच्छा माहौल है, मतलब लगा ही नहीं कि कोई सीरियस इंटरव्यू हो रहा है। इतना ज़्यादा कॉर्डियल, मतलब कि सर लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करा दिए हैं, आराम से एकदम बोले एकदम नॉर्मल हो जाइए। ऐसा यहाँ कुछ टेस्ट वेस्ट वगैरह नहीं है, बस हम लोग बातचीत करेंगे 10-12 मिनट, उसके बाद हो गया। जितना आपका ज्ञान का भंडार था वो पीटी और मेंस में तो देख ही लिए, सिर्फ अब आपको टेस्ट करना था कि व्यक्तिगत कितना है। हाँ, तो उस अंदाज में हुई बातचीत? हाँ, बस उतना ही अंदाज में। अब उसमें क्या होता है कि देखिए किसी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मेरा इंटरव्यू 10 ही मिनट गया, तो उसमें डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उनको जो क्वालिटी देखनी हो वो क्वालिटी उनको 10 मिनट में मिल गई हो, अगर नहीं मिली तो 40 मिनट भी जा सकता है। तो इसमें डिमोरलाइजेशन की कोई बात नहीं है। 1-2 कैंडिडेट थे जो अंदर में बोले कि मेरा 8 ही मिनट 10 मिनट चला, तो मैं उसी को लेके खुश नजर आए। हाँ, तो इसको लेके किसी को डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बात है। अच्छा, आपका मीडियम कौन सा था? मेरा मीडियम इंटरव्यू का तो मीडियम इंग्लिश होता है, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप बोलिए, यहाँ कुछ ऐसा सेग्रीगेशन होता नहीं है। वैसे था कौन सा मीडियम आपका? मेरा दोनों था, बोथ। अच्छा, दोनों था। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मतलब कि जिस तरह से क्वेश्चन आता था उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्पॉन्स करता था। अच्छा, क्वेश्चन किस प्रकार से आते थे? क्वेश्चन सबसे पहले तो बेसिक थे क्वेश्चंस, जो भी आपके कब आपने कब ग्रेजुएशन किया, और फिर आपका फिर ये सब्जेक्ट क्यों चेंज हुआ ऑप्शनल ऑनर्स से। फिर उसके बाद से करंट से क्वेश्चंस आए। करंट से क्वेश्चंस आने के बाद मेरे ऑनर्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल से। अच्छा, ऑप्शनल पर क्या क्या आधारित रहा क्वेश्चन? ऑप्शनल में सोशोलॉजी में बेसिकली 3-4 ही क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। ग्रुप्स पूछे, कितने तरह के ग्रुप्स होते हैं, फिर ग्रुप्स में डिफरेंसेस पूछे हैं, फिर मुझ स्ट्रेटिफिकेशन पे क्वेश्चन था। यही सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो भी। अच्छा, 4-5 हिस्ट्री वगैरह से हिस्ट्री से मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूछा गया था। अच्छा, आपका जो ऑनर्स पेपर था उससे भी क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, मैथमेटिक्स वाले के लिए मैं यही कहूँगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो मेरे जो क्वेश्चन है काफ़ी नए थे, मैंने अभी तक इस तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं फेस किया था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था जैसे कि कौन सा 2 नंबर है जिसको ऐड करने पे भी 6 है और मल्टीप्लाई करने पे भी 6 है। तो इस तरह का क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी थे, क्योंकि हो सकता है कि सर जो थे वो मैथमेटिक्स वाले ही थे, और हम बोले कि तुम्हारा 2020 का है तो तुम ताज़े हो, हम मैथ से खेल लेते हैं तुम्हारे साथ। हाँ, तो उसमें मैंने भी अपना जवाब दिया, अच्छा रहा। और फिर उसमें एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा था। कुछ हम ऐसे सवाल भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग मैथ से होंगे उनको कुछ उससे सुविधा मिल सके। अभी बताया ना वैसे ही क्वेश्चन। हाँ, फिर उसके बाद वही स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर कैसे मैथमेटिक्स को यूज करिएगा सोशोलॉजी में, और वही कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को सोशोलॉजी में यूज करिएगा। मतलब क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले में थोड़ा अच्छा थे। अच्छा, करंट अफेयर से भी सवाल थे? हाँ, करंट अफेयर से सवाल थे। करंट अफेयर से हमसे पूछे ये रिलेशंस इंडिया नेपाल का, फिर से सेडिशन एक्ट पूछे, और उसके बाद से फिर पूछे सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे कुछ। सिचुएशन बेस्ड में क्या था? सिचुएशन बेस्ड में क्वेश्चन थे वही कि आप DYSP हैं तो वही एज ऑफ कॉन्सेंट को लेके सेक्सुअल कैसे, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की है, दोनों के बीच में सेक्सुअल
इंटीमेसी होता है तो उसमें उसके फादर उसको चार्ज लगाते हैं रेप वगैरह का, तो उसमें आप क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, कैसे उसमें डिसाइड करिएगा। अच्छा, इस प्रकार के सिचुएशन बेस्ड जी। क्वेश्चन दे दिया गया था। हॉबीज से भी था? नहीं, हॉबी से क्वेश्चन कुछ नहीं था। हॉबीज ना सर ने पूछा ना मैंने, इंट्रोडक्शन तो देना ही नहीं था कुछ ने, तो उसमें हॉबीज का कोई चर्चा ही नहीं चला। अच्छा पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ा टिप्स तो मैं यही देना चाहूँगा कि मैं एक ही उदाहरण हूँ, मेरे 2020 में ग्रेजुएट है और जयप्रकाश विश्वविद्यालय से गांव से आया हूँ, और ये मेरा शायद पहली बार होगा जो इस एग्ज़ाम में, और पहले ही फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो इतना बड़ी एग्ज़ाम नहीं जितना हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेंस को लेके, होगा नहीं होगा, मतलब कि अपना बेस्ट दे के आया, बस रिजल्ट आना है। पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी था? पढ़ने का देखिए सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। हो सकता है कि कोई 4 घंटे पढ़ के किसी चीज़ पढ़े, कोई हो सकता है कि 12 घंटे भी पढ़े तो ना समझ में आए। तो उसमें लोगों को अपना स्ट्रेटजी बनाना ही सही रहेगा। व्यक्तिगत रूप से? हाँ, उसको अपना क्या आपका अप्रोच है, क्या कॉन्सेप्ट में क्या मतलब कि चैलेंजेज है, आपका क्या कमियां हैं, आप उसके अनुसार अपना स्ट्रेटजी बनाइए। अब किसी का रेडीमेड स्ट्रेटजी हम अपने आप पे चेप लेंगे तो वो तो चलेगा नहीं। जी अपने टाइम के हिसाब से अपना बनाना पड़ेगा। हाँ, अपने अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग अपने सूटेबल बनाइए। अब मान लीजिए किसी का जॉब है, किसी का जॉब नहीं है, तो फिर वहाँ पे तो चेंज हो जाएगा ना। तो आपने कहीं कोचिंग वगैरह लिया था क्या इसके लिए पूरा? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया। जैसे मैंने बताया भी हूँ कि मैं गांव से सीधे निकल के आया हूँ, इंटरव्यू देने के लिए ही पटना है। एग्जाम देने के लिए वही पीटी वगैरह था, बस वही। कहाँ से के रहने वाले हैं? सारण बिहार, छपरा रिविलगंज। अच्छा, छपरा डिवीज़न से आप हैं। अच्छा जी, तो फिर तो हम लोग उसी इलाके से आते हैं। हम भी उसी इलाके से आते, मेरा नहीं, हाँ बक्सर की तरफ हो जाता है। अच्छा हाँ, बक्सर तो मतलब वही एक पुल का अंतर हो गया हम लोग बस के एक बीच पुल में। का अंतर हो गया। लेकिन हम लोग जानना चाह रहे हैं कि एक गांव का लड़का सीधे 2020 में ग्रेजुएट होता है और उसके बाद सीधे यहाँ आ जाता है, ये इतना आसान कैसे हो गया? इसके पीछे एक मोटिवेशन रहा है। इसके पीछे मेरे जो ट्रेनर थे वो अच्छे रहे हैं। जिस ट्रेनर को मैं खो दिया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक फेस से निकला था, तो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेशन था कि मुझे 2-3 महीना में मेंस निकाल देना है। अब देखिए इंटरव्यू भी सही गया है, अब आगे क्या मर्जी होती है। आगे तो ऊपर वाले की मर्जी, सब कुछ अच्छा ही हुआ है अपने तरफ से। हाँ, इसको कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो तमाम जो यहाँ पर अभ्यर्थी थे जो अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, उन सबका हम इंटरव्यू इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि तैयारी करना कितना टफ है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और ख़ास तौर पर आपके लिए इंटरव्यू में से क्या कुछ निकला। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। कोई वैसे सवाल जो मुझसे छूट गया हो, जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, अभी और भी दिन इंटरव्यू चलेंगे, हम आगे भी दिखाते रहेंगे, तो आप अपने सवाल ज़्यादातर मेंशन करते जाइए। दूसरों के टांग खिंचाई करने से ज़्यादा बेहतर है आप अपनी बातें रखिए, आधारभूत ढंग से, तथ्यात्मक रूप से आप रखिए, उसके लिए स्वतंत्र हैं, उस पर हमारी नज़रें भी जाती है और उस वैसे लोगों का हम स्वागत भी करते हैं। आपके सवालों का जवाब भी हम ऐसे अभ्यर्थियों से मिलेंगे, तलाशेंगे और फिर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।